हाय गाइस, माय नेम इज तक्ष और आज हम सीखेंगे चेकलिस्ट, देखेंगे ट्रेडिंग चेकलिस्ट लाइक प्रो टू एडवांस एंड बेसिक। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक ट्रेडर जो होते हैं जो चेकलिस्ट बनाते हैं और अपने चार्ट पे। जैसे कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट खोल लेता हूँ क्योंकि अभी यही रनिंग कैंडल्स चल रही है। बिटकॉइन तो तुम्हें पता है ऑलवेज इज रनिंग रनिंग रनिंग। तो चलो सबसे पहले हम चेकलिस्ट देखते हैं कि बिगनर्स कैसे अपने मार्केट को एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे ओके इसमें 5 चीज सीखेंगे। फर्स्ट तो बेसिक है। बिगनर्स जो है हमारे, जब मार्केट में जो नए ट्रेडर्स आते हैं जैसे ऑप्शन ट्रेडर आते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे मार्केट डायरेक्शंस। अब मार्केट डायरेक्शंस पे हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे होंगे लेट्स से अपसाइड, यहाँ पे अपसाइड भी रैली आई है। तो सबसे पहले हम मार्केट डायरेक्शंस को देख लेते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या रेंज बोर्ड में। तो टाइम फ्रेम ज़्यादा बढ़ा देते हैं क्योंकि मुझे अगर देखना है मार्केट को एनालाइज करना है तो टाइम फ्रेम तेज करना पड़ेगा। ओके एक थोड़ा सा हिल गया यार। ओके कंप्लीटली आ गया। ये 1 घंटा जाम फ्रेम पे मैं डे 1 पे करता हूँ। डे 1 डे करके देखी तो नहीं आ रहा है, मैं यहीं से कर लेता हूँ भाई। और डे 1 के चार्ट फ्रेम पहले देख लेते हैं कि मार्केट का ओवरऑल क्या रिएक्शन है। देखो मार्केट, मैं बात करूँ तो मार्केट डे 1 पे ओवरऑल का डायरेक्शन जो दिख रहा है वो डाउन साइड का। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि मार्केट ने एक डाउन साइड का रैली अभी भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर ही अगर मार्केट कोई अगर कुछ करना होगा मार्केट को तो रैली दिखाएगी अप साइड की। फिलहाल तो डाउन साइड ही है तो हम प्लानिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये जोन है, ये जोन के ऊपर हम मार्केट को प्लानिंग कर सकते हैं अप साइड का, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो इससे पहले नहीं। तो भाई ओवरऑल मार्केट डाउन साइड ही दिख रहा है मुझे। 1 मिनट में थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ क्योंकि सेटिंग बहुत ज़रूरी है। 20 से 30। हाँ, तो ये है कितना का लेवल से 66,800 के करीबन। अगर उसके ऊपर जाता है तो हम भाई बुलिशनेस रह जाएंगे, हमें बाइंग की ओर से सोचना है। इससे पहले डाउन साइड का, इससे पहले हम डाउन साइड का ही सोचेंगे। तो ये फाइंड आउट कर लिया हमने। और सेकंड हमें फाइंड आउट करना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस तो सबसे बड़ी यही है जो कि ये रहा। तो सबसे पहले मैं लिख देता है रेसिस्टेंस और ये एक रेसिस्टेंस है फिलहाल के लिए 67,800 करीब। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जैसे तुम्हें दिखे, ब्लैक कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। और एक चीज़ और, इसको बोल्ड कर देते हैं और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट थोड़ा यूनिक कर देता हूँ। ठीक है, येलो रेड में भी अच्छा कर दूँगा ना। हाँ 85 रख लेते हैं। ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस बॉर्डर देने, बॉर्डर भी दे देते हैं रैप टेस्ट। हाँ ये ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस के तौर पे अभी काम कर रहा है। ठीक है, डे 1 के टाइम फ्रेम पे। अब मुझे देखना है यहाँ पे कि रेसिस्टेंस तो ये रहा, सपोर्ट अभी यहाँ पे बन रहा है। तो पीछे जाके देख लेते हैं मार्केट का एक लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो ओवरऑल 60,000 पे एक सपोर्ट है, तो इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। चलो ओवरऑल यहाँ पे ठीक है 60,500 करीबन। 60,000 पे एक सपोर्ट दिख रहा है जो कि इस रेंज में है यहाँ तक। ठीक है, ये एक सपोर्ट दिख रहा है। तो इसको हम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पीछे यहाँ रख लेंगे। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ से अगर ये सपोर्ट टूटा तो समझो कि मार्केट में बेरिश में आएंगे फिर से दोबारा। तो इसको क्या करते हैं, बोल्ड कर लिया मैंने, ऐसे कलर को चेंज करके वाइट कर लेते हैं। ब्लैक ही सही है। ओके, तो बेसिक जो ट्रेडर जो होते हैं, जो बिगनर ट्रेडर होता है, जो बेसिक पॉइंट क्या मार्केट में रिव्यू चेकलिस्ट करता है, सबसे पहले करता है वो जो कि मैंने बताया रेसिस्टेंस और सपोर्ट। तो ये तो सेकेंड हो गया। फर्स्ट में हमारा था मार्केट का डायरेक्शन। तो ओवरऑल जो मार्केट का डायरेक्शन है तो डाउन साइड का है। तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले लिख लेता हूँ, नहीं तो मुझे याद रहेगा। फर्स्ट चेकलिस्ट में हमने क्या रेडी किया, मार्केट डायरेक्शन।
ठीक है। अब सेकंड में हम करेंगे सीखेंगे हमें जो बिगनर्स होते हैं वो हमेशा करते हैं। सेकंड में है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। इसका बैकग्राउंड चेंज करके रेड कर लेते हैं। दैट्स इट। ओके, तो ये सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड हो गया। अब हमें सीखना है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैक्सिमम टू मिनिमम। अब देखो रिस्क रिवॉर्ड में वो तो हमें प्रीमियम पे जाके शेयर करना, बट फिर भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं रिस्क रिवॉर्ड हमें कैसे फॉलो करना है। देखो ओवरऑल मार्केट तुम्हें कहाँ लग रहा है, किस सिचुएशन पे है? अभी मार्केट में कंसोलिडेट हो रही है और इस दोनों रेंज बॉन्ड के बीच पे पड़ा हुआ है। तो आई थिंक यहाँ से यहाँ आने में मार्केट को कोई जितना उतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ सकता है यहाँ से यहाँ तक 60,000 तक। अब 60,000 तो आ तो सकता है, आई नो। तो ऊपर जाने के लिए तो यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा रेंज बाउंड कर लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ से कितना यहाँ इनका बन रहा है, तो उससे पता लग जाएगा कि मार्केट को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। करीबन 4,000 पिप्स, 4,000 पिप्स अगर इसको बुलिश होना है तो 4,000 पिप्स ऊपर जाना पड़ेगा। और डाउन साइड का देख लेते हैं, अगर डाउन साइड इसको आना हो तो कितना पिप्स इस पर लगेंगे? अभी करीबन 2,000 पिप्स। तो तुम्हें क्या लगता है किधर जाना चाहिए मार्केट को? 2,000 पिप्स जाने में इसको इजी रहेगा या 4,000 पिप्स जाने में इजी रहेगा? तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट करके। तो ये रहा। तो मुझे लगता है कि डाउन साइड का ही फॉर्मेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पिप्स जो है उतना ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विडिटी इनके जो पड़ी हुई है ये यहाँ पड़ी हुई है। जब तक लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैप नहीं करेगा ये मार्केट, तब तक ऊपर नहीं जा सकता। तो यहाँ से हो सके तो ग्रिप डाउन भी आ जाए। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है डाउन साइड का। तो डाउन साइड का हम ट्रेड करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे 1:2 का लेंगे हम, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाएंगे। अगर मान लो हम यहाँ पे बनाते हैं 62,700 या 600 के पास बनाते हैं इसको ब्रेक होने के बाद, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जो तुम्हें समझ में आए, इसको यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे, ठीक है। हम इस लेवल को 66,700 के करीबन, 650 के करीबन यहाँ पे ब्रेक होने का वेट करेंगे। हमारा एंट्री रहेगा जस्ट यहाँ, ओके। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, अरे ये कहाँ चला गया, इसको यहाँ रखने को। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा जस्ट इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। यहाँ रहेगा 60,600 के ऊपर। और हमारा टारगेट रहेगा 1:1:1:1:1:2। देखते हो वैसे 1:4 नहीं 1:2 सही है हमें, तो 1:2 नहीं तो 1:4 ही सही। चलो यहाँ तक का रख लेते हैं, नहीं तो हमारा लास्ट टारगेट तो हमारा यहीं तक का रहेगा, ये वाला डाउन एरिया, ठीक है। तो यहाँ तक का हम रख सकते हैं टारगेट। एंट्री हम ले लेंगे यहाँ पे, और ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ रहेगा। अब एक चीज़ और देखने वाली बात है, क्योंकि ई में जो ई में है यहाँ पे ए में यहाँ पे भी, यहाँ पे 19 और 14 ए में लगा रखा है मैंने यहाँ पे। हो सके तो मार्केट ए में इंटरेस्ट करने यहाँ तक आ जाए तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, करीबन यहाँ हो जाता है। तो 1,000 का स्टॉप लॉस लग जाएगा मेरा यहाँ पे, अगर मैं एक ट्रेड से करता हूँ क्वांटिटी से। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड में 2 है तो 1:2 का है। देख चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक सही रहेगा। फिर भी अगर यहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है ये, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आ सकता है। यहाँ से आने के बाद फिर डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट एंड वॉच और कन्फर्मेशन के बिना हमें नहीं जाना है इस ट्रेड में। अब हम चौथी चीज़ देखते हैं, स्टॉप लॉस एंड प्रीपेड। देखो जो स्टॉप लॉस तो यही है कि हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है और यहाँ से निकल जाना है हमें। तो मेन हमारा यही रहेगा कि हम यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, इस जोन के ऊपर। और टारगेट हमारा ये रहेगा ये वाला। अगर हम लंबाई जा रहे हैं तो टारगेट हमारा टीपी ये रहेगा, ठीक है। टारगेट हमारा ये रहेगा, ओके, दैट्स इट, ओके। टारगेट में मैं लिख तो दिया हूँ, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देता हूँ। सो टारगेट हमारा ये रहेगा, और ये एक जोन रहेगा जहाँ पे हम बाइंग और सेलिंग करेंगे। फिलहाल मार्केट में अभी अपसाइड की रैली दिखने को मिल रहा है, बट देखो यहाँ से भी बाइंग आ रखी है ऊपर की ओर।
तो हो सके यहाँ से पाएंगे, बट मुझे प्रॉब्लम पूरा लगता है कि डाउन साइड का रैली चल रहा है। जब तक डाउन साइड में यहाँ पे इस जोन पे आके ऊपर ना जाए तब तक हम भाई डाउन साइड ही समझेंगे इसको, ठीक है, बुलिश नहीं समझेंगे। तो अभी ये बेरिस के तौर पे मैं देख रहा हूँ, बिगनर्स जो ट्रेड करते हैं। चलो, तो अभी ये इतना बिगनर्स के लिए चेकलिस्ट में एवर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें सीखा है अभी। जो बेसिक ट्रेडर्स हो, जो ऑप्शन ट्रेडर जो होता है, ये सारे मार्क करते हैं। अगर आप नहीं मार्क करते हो तो मुझे बताओ, आप भी मार्क करना स्टार्ट कर दो। ये सारी चीज़ें को बहुत ज़रूरी है। अब हम लेवल 1 पे हैं, तो लेवल 1 पे हमने ये सारी चीज़ें सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, बाकी और भी चीज़ें ड्रॉ करना। तो यहाँ पे 2 चीज़ तो पहले ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है हमने। तो ओवरऑल मार्केट में अभी हमें कंफर्मेशन तब तक मिलेगा जब तक हमें इस लेवल को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे ना ट्रेड करें, तब तक हम डाउन साइड नहीं जाएंगे। तब तक हम वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिट्रेसमेंट भी आ सकती है ऊपर की ओर, या तो नीचे भी जा सकती है। तो ये 50-50 चांस है यहाँ पे, और इसलिए 50-50 चांस में हमें वेट कर लेना चाहिए जब तक हमारा एक सेटअप ना रेडी हो तब तक, ठीक है। तो इतना है, और इतना में हमने 4-5 चीज़ें सीखा, जिसमें मार्केट डायरेक्शन पहले देखेंगे हम, एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखेंगे, एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करेंगे, एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे हमारा वो भी देखेंगे, टारगेट हमें कितना मिल रहा है वो भी देख लेंगे, एंड चेक मेजर न्यूज़ इवेंट देखेंगे, मेजर न्यूज़ है या इवेंट है या नहीं। तो गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा आज मेजर न्यूज़ है या इवेंट है नहीं, तो सर्च कर लेते हैं सर्च, और क्या। चलो सर्च ही कर लेते हैं। तो ये ट्रेडिंग व्यू है, लिख देते हैं टुडे बिटकॉइन एनी मेजर न्यूज़ या इवेंट। टाइम्स ऑफ द इकोनॉमिक टाइम्स में देख लेते हैं। Bitcoin says big news today. The Bitcoin price is Bitcoin sale price. Bitcoin read Bitcoin news today. Bitcoin price is news economic times. Bitcoin's overs near 65 and 500 as a trader awaited freeze queues for the ETF and follows on US Fed policy. Feed policy. अच्छा feed policy आने वाली है, वो भी 65,500 का. Bitcoin trades and below the 63,000 deposit and stop inflections and concern after the US CPI data. Okay, why Bitcoin has a lots of than $1 trillion in the value in just 8 months? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं इनका। तो न्यूज़ वगैरह देखा भाई, मनी कंट्रोल पे देख लेते हैं लेटेस्ट करेंसी न्यूज़ क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट चेक करना है हमें कि बिगेस्ट क्लेम तो नहीं। ट्रम्प थ्रू द सोशल फाइल्स इज बिटकॉइंस। देखो तो बिटकॉइंस है, BTC यहाँ पे दिख रहा है, तो इथेरियम दिख रहा था, बिटकॉइन 64,000 पे डाउनफॉल चल रहा है। बाइंग जोन यहाँ पे है इथेरियम में, BNB में, CSD कॉइन में। Stay ahead for this prep and this real-time cryptocurrency data and price charts, experts analyze and this breaking crypto news। तो बिटकॉइन यहाँ पे है, बिटकॉइन का सबसे लोएस्ट BNB में कितना है, 6,700 जैसे करंट चल रहा है इनका। बिटकॉइन का चार्ट भी हमें खुल के आ रखा है, ट्रेडिंग भी बोला। तो हमें न्यूज़ और इवेंट्स देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो ये बेसिक लेवल्स था, और यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा मुझे वीडियो बनाने में। फिर नाउ अब हम करते हैं जो कि है एक एडवांस ट्रेडर जो है वो सबसे पहले करता है। क्या करता है, चलो तो एडवांस ट्रेडर के बारे में बात करते हैं। एडवांस प्रो ट्रेडर जो है, एडवांस ट्रेडर वो सबसे पहले क्या करता है, तो मार्केट का डे टाइम फ्रेम है। अब हम इसको ना थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 1 आवर का फ्रेम पकड़ लेते हैं। ओके 1 आवर का चार्ट फ्रेम पे कर लेते हैं। एक बार और हम थोड़ा इसको 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे कर लेते हैं, ठीक है। ओके तो ये रहा चार्ट फ्रेम 50 मिनट्स का, और 50 मिनट्स में हम देखते हैं कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शंस कहाँ पे है। ओके मार्केट क्या हो रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो देखो मार्केट यहाँ से यहाँ गया है, इज दैट वी ये वाला स्विंग हाई है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ HH, ठीक है। ये हाई हाई बनाया यहाँ पे, ऊपर हो जा भाई, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्या मतलब ये कैसे हो गया, चलो ये हाई हाई बनाया इसने, ठीक है। अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। एक हाई यहाँ पे बनाया और एक हाई यहाँ पे बनाया है, 3 हाई हाई बना दिया उन्होंने। और हायर लो देख लेते हैं, क्योंकि हायर लो भी बना रहा है ये। तो एक स्विंग लो यहाँ पे दिख रहा है HL,
अब HL को ना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे तुम्हें समझ में अच्छी तरह से आ जाए। चलो एक स्विंग लो ये है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। एक स्विंग लो यहाँ पे बनाया है इसने, बाइंग आई है, एक बाइंग फिर से रिटेस्टमेंट के बाद आई है, यहाँ आई है, और एक बाइंग अब कहाँ आएगी वो देखना है। अगर बाइंग अगर यहाँ आना हुआ तो भाई रिटेस्टमेंट के बाद यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से बाइंग स्टार्ट नहीं होता है तो ये डाउन साइड का एक्टिवेशन करना स्टार्ट कर देगा और डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। फिलहाल ओवरऑल देखें तो छोटी रेंज बॉन्ड में छोटे टाइम फ्रेम पे ये मार्केट हाई हाई बना के ऊपर की ओर जा रहा है। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है इस जगह पे तो आई होप कि यहाँ से फिर एक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर इस रेंज बॉन्ड को, जैसे कि मैं नीला रेंज बॉन्ड जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखा है मैंने, अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो डाउन साइड डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से नीचे की ओर यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो यही मैंने बताया था बड़े टाइम फ्रेम पे कि मार्केट बेरिश में है, बुलिश नहीं दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे हाई हाई बनाते हुए थोड़ी सी बुलिशनेस दिख रही है, बट एक रेंज बॉन्ड के तौर पे। अब इस रेंज बॉन्ड के इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो समझो कि मार्केट बेरिश है। फिलहाल देखने को तो मिल रहा है कि नीचे रिटेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है इस लाइन को। अगर इस लाइन को ब्रेक करेगा तो हम बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम डिलीट करेंगे इन चीज़ों के लेकर। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया। जो एडवांस ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन देखते हैं कि मार्केट में हाई हाई बन रहा है या लोअर लो एंड लोअर हाई बन रहा है। ठीक है, तो ये हमने अभी सीखा। अब सेकेंड हम सीखते हैं इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा कि यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया राइट नाउ। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ से इस मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस लेवल को दैट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ तो हुआ है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि आपको समझ में आता है कि कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये वाला जो जोन है ना, ये वाला, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो मैं यहाँ पे ये लेता हूँ कॉल आउट वाला, ये सही रहेगा। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ STRUCTURE, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे जोन में ले जाता हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आए। तो ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना 15 मिनट पे, यहाँ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें पता लग गया कि ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर और यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। बट ये एक रिटेस्टमेंट है। यहाँ से अगर इस लेवल के नीचे, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे फिर से ट्रेड करना चाहेगा तो हम यहाँ पे समझेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे हम चोच कहते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉ किया था, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ रख लेता हूँ। अगर देखो 15 मिनट की चार्ट फ्रेम पे अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक है, और मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा और यहाँ से मार्केट फिर अपनी डेली डाउन साइड का डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। इसकी थोड़ी सी मैं ब्लैक हैंड बना देता हूँ तो अच्छा लगे। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है मार्केट यहाँ से नीचे डाउनफॉल जैसे कि ये वाला, तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब भी फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस और EMA के नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तब तक इस लेवल को ब्रेक ना करते तब तक हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं समझेंगे। ठीक है, तो एडवांस जो ट्रेडर्स होते हैं वो सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन देखते हैं। सेकेंडली उसके बाद क्या करते हैं, वो मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मार्केट में स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है या ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। तो हमने 3 चीज़ फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले मार्केट डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया, सेकेंड हमें BOS देख लिया, एंड थर्ड देख लिया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होगा जब वायलेट, जब यहाँ से नीचे मार्केट डोमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल अभी हम कुछ नहीं करेंगे। ओके, अब हम सीखेंगे हम बाई साइड या सेल साइड लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कहाँ पड़ा है वो भी हम देख लेते हैं। तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे हमें देखना लिक्विडिटी कहाँ पर टाइम फ्रेम, क्योंकि इससे ये बेनिफिट होता है कि मार्केट में हमें पता लगता है कि वाकई में लिक्विडिटी है कहाँ पे, ग्रैब कहाँ पे कर सकते हैं। देखो मार्केट में ऑलरेडी इस जोन पे लिक्विडिटी था, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ब्रश ले लेता हूँ। देखो मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पे था, इस जोन में, है ना।
अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में लिक्विडिटी अभी भी नहीं है, अभी खत्म हो चुका, पर अभी भी है। पर हाँ, एक चीज़ है कि मार्केट में लिक्विडिटी यही था, ये वाला जोन। मुझे ना एक मिनट यार, क्या मतलब बदतमीजी है ये, जब तक हटाऊंगा ना तब तक हटेंगे नहीं। तो लिक्विडिटी बस दोस्त यहीं पे था, यहाँ पे था, इसने ग्रैब कर लिया लिक्विडिटी यहाँ पे। अब देखो मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पड़े हुए हैं, अब मैं बताता हूँ। मार्केट में लिक्विडिटी पड़े हुए हैं इस जगह पे, एक यहाँ से बाइंग आई थी, इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सारे जो देख रहे हैं ना, ये सारे लिक्विडिटी तो है। अब मार्केट अगर डाउन साइड मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट करता है, डोमिनेट करना चाहेगा मार्केट में, तो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ऊपर की लिक्विडिटी तो इन्होंने ग्रैब कर रखा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी अभी उतना पड़ा हुआ नहीं है। ऊपर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है तो यहाँ पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा इसको। इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है इनका, सेलिंग साइड पे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो ये पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, जो कि ये रहा ऊपर, ये सारी जगह यहाँ भी पड़ा हुआ है। तो मार्केट अभी क्या करेगा, मार्केट अभी डाउन साइड ही डोमिनेट करना चाहेगा। देखो बाकी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर यहाँ से डाउन साइड का रेलिंग आई तो लिक्विडिटी यहाँ ग्रैप होगी, यहाँ ग्रैप होगी, और ये सारे लिक्विडिटी ग्रैप करके 62,000 तक लिक्विडिटी इनका, यानी 60,000 तक लिक्विडिटी इनका ग्रैप हो सकता है अगर डाउन साइड डोमिनेट किया तो ये हुआ। अब हम सीजन टाइमिंग लंदन और न्यूयॉर्क का देख लेते हैं। लंदन और न्यूयॉर्क का सीजन टाइमिंग पे हम देखेंगे कि लिक्विडिटी वाकई में ग्रैब होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ें फॉर्मेट हमें एडवांस लेवल के कर सकते हैं। ये फॉरेक्स मार्केट क्या है, तो देखो लंदन सीजन देखते हैं पहले। लंदन सीजन नहीं, लंदन सेक्शन, सेक्शन टाइमिंग सर्च कर लेते हैं। लंदन एंड न्यूयॉर्क। ओके, तो ये लंदन सीजन स्ट्रिक्टली रन करती है 8 AM एट 5 PM। तो हमें 5 बजे का वेट करना है, शाम को 5 बजे तक का वेट कर लेंगे हम। 3 AM to 12 PM इन वाइल द न्यूयॉर्क सीजन इन रनिंग 1 PM। तो 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो दोपहर को 1 बजे से लेकर 10 बजे तक का हम वेट कर लेंगे। 1 बजे से 10 बजे तक का होता है मोस्टली। हाईएस्ट वॉलेटिलिटी विंडोज़ में लंदन न्यूयॉर्क में ओवरलैप होता है, जो कि 1 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है। तो हमें 5 बजे नहीं, हमें 1 बजे मिड डे में हमें वेट करना है। 1 बजे के बाद हमें मार्केट का डायरेक्शंस ओवरऑल पता चलेगा, क्योंकि अभी मार्केट में ये जो दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें अभी साइडवेज टू बुलिश दिख रही है, बट फिर भी एक रेंज बॉन्ड पे और पे मार्केट में अभी उतना मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा जितना लंदन या न्यूयॉर्क से में जब ये आएंगे, इनके टाइमिंग आएंगे, तब तक वेट करेंगे, तब तक हम ट्रेड एग्जीक्यूटिव करेंगे। तो उसमें ट्रेड करने में काफ़ी वोलेटाइल होता है वो, और काफ़ी मोमेंटम होता है उसमें। अभी कोई मोमेंटम उतनी दिख नहीं रही है, तो दैट्स वाई अभी तो रहने दो। तो ये था एडवांस ट्रेडर्स के लिए जो चेक लिस्ट है, ये सारे चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने जिसमें देखा कि मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शंस क्या होते हैं, पहले सबसे पहले चेक करते हैं। BOS देख लेते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर एंड चोज जैसे चेंज ऑफ करेक्टर। फिर देखते हैं लिक्विडिटी कहाँ पे है मार्केट की पड़ी हुई है, वहाँ तक मार्केट आ रहा है या नहीं आ रहा है या नहीं है, वो भी देखना है। एंड देन देखना है सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन। तो 1-1.5 बजे का स्टार्ट होने वाला, तब हम उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ था एडवांस तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रो लेवल सीखेंगे, और एडवांस प्रो के बारे में हम जहाँ पे चेकलिस्ट करते हैं वो ट्रेड लेने से पहले, ये सारी चीज़ें लेने से पहले वो डिफाइंड करते हैं कि अपने आप को कि हमें क्या क्या सेटअप्स देखने पड़ते हैं और क्या क्या नहीं देखने। फिलहाल के लिए इतना ही लंबा वीडियो हो चुका है, पहले भी 23 मिनट्स का हो चुका है। तो आज के लिए इतना है, और कल हम सीखेंगे प्रो लेवल का चेकलिस्ट तरीका, जो कि वो ट्रेड लेने से पहले फॉरेक्स मार्केट में या इंडियन मार्केट में कैसे वो सारी चीज़ थिंकिंग उनकी होती है, क्या वो क्या देखते हैं चार्ट्स को, क्या रीड करते हैं नहीं करते हैं, वो सारे सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलना। और देखो तुम नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं भी यार नया ही हूँ बट इन चीज़ों में, बट फिर भी मैं सीख रहा हूँ। मैं 3 साल से अभी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, और अभी भी सीख रहा हूँ, बट ठीक है, जितना सीख रहा हूँ उतना समझा भी रहा हूँ लोगों को। अगर कुछ गलतियाँ हो गई हूँ तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे तुम कमेंट करके बता भी सकते भाई ऐसे हो क्या, ऐसे हो। तो आई नो मैं भी आपसे। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, नमस्ते।